तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, आज आया हूँ मैं साइलेंसर हाउस पे। कैसे हो भाई? बढ़िया। राम राम बोलो। राम राम जी, कैसे हो सर? बढ़िया है। तो गाइस आज जो अभी अपनी गाड़ी में लगेगा BMC का एयर फिल्टर। एंड भाई यार, थार में कुछ खास कराने को है नहीं, है ना। तो ये छोटे छोटे अपग्रेड से ही जो हैं काफ़ी गेन बता रहे हैं कि गुरजोत पे मिल जाएगा। लेट्स सी। ये हमारा स्टॉक रिप्लेसमेंट बेसिकली। हाँ, ये स्टॉक रिप्लेसमेंट फ़िल्टर है। इससे क्या रहेगा कि देखो, अपनी पुरानी स्विफ्ट में देखा होगा कि हमने यहाँ से एक निकाल रखा था होस पाइप। बेसिकली मैं बताता हूँ सेटअप कैसा होता है, वो दिख रहा होगा आपको, वैसा सेटअप है। तो उसमें ये नहीं है, इसमें जो है ये स्टॉक रिप्लेसमेंट है। बाकी एक बार गुरजोत भी आ जाते हैं, फिर उनसे पूछ के बताता हूँ कैसा कुछ है। यहाँ से जो है अभी लाल रंग का फ़िल्टर एक बार निकल जाता है, फिर आई विल शो यू। यहाँ से अपनी गाड़ी का जो कवर है, या बेसिकली आप बोलो ये जो रिप्लेसमेंट है, ये लग जाएगी यहाँ पे। दिस इज़ द रिप्लेसमेंट। और गेन वेन का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ ये है कि गाड़ी की ब्रीदिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, है ना। अब गाड़ी सांस, अगर किसी को घर में अगर इसको क्लीन करना हो, हाँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। बट चलो कोई बात नहीं यार। देखो ऐसे तो यार, फिर एक चीज़ बताओ ना, ये तो फिर भी अच्छी चीज़ है जो इसमें लगा है, उसको कौन सा क्लीन करते हैं हम लोग, है ना। वो फिर सर्विस सेंटर पे जाके क्लीन होता है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ तो नॉर्मल गाड़ी में खुद ही बंदा खोले क्लीन कर लेता है। हाँ तो इसको दिखा दो रहा। दिस इज़ कितना बड़ा है देख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज़ द स्टॉक रिप्लेसमेंट। एक बार खुल जाएगा उसके बाद विल सी। यहाँ से भी एक बार हम लोग ओपन कर रहे हैं। और पुराने वाला जो अपना फ़िल्टर है वो अभी गंदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी जो है हाल ही फिलहाल में सर्विस होकर आई है, तो वो चीज़ है। हाँ, अब मैं दिखाऊंगा कि ब्रीदिंग क्यों इंप्रूव होगी। गंदी तो है थोड़ा सा, है ना। तो ये देख सकते हो, किया तो है सर्विस में साफ, बट जैसा भी है। तो भाई दिस इज़ द ओल्ड अपना फ़िल्टर, स्टॉक फ़िल्टर रिप्लेसमेंट, और ये है अपनी रिप्लेसमेंट। BMC एयर फिल्टर है, दिख रहा होगा आपको। एक बार गुरजोत पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या है मोटा मोटी। तो एक बार चलते हैं। गुरजोत पे ये है अपना स्टॉक रिप्लेसमेंट, है ना, और ये है ओरिजिनल। हाँ जी। तो डिफरेंस बताओ क्या कुछ है। और देखो बेसिकली तो सबसे पहले क्वालिटी का डिफरेंस है। ठीक है, जो ये है, ये प्रॉपर BMC का एयर फिल्टर है। ठीक है, जो कि हाई फ्लो के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर जैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, बिल्कुल। ये पूरा फ्री फ्लो होगा। ठीक है। लेकिन बस ये लगाने के बाद देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको इसको साफ़ करना है तो प्रॉपर रिचार्जर किट से ही साफ़ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तभी जो इसका टाइम पीरियड है वो उस हिसाब से इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसमें अभी BMC के ही आ रहे हैं, थार की अगर हम बात करें तो। KNN का भी अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने फीडबैक सुना सारे वो इसमें सबसे अच्छा है। BMC में सबसे ज़्यादा। कितने दिन में चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ? चेंज कुछ नहीं, बस ये नहीं मतलब अपना, देखो वैसे तो मैं अभी बोलूँगा कि पहले 3000 चला लो। ठीक है। 3000 के बाद एक बार खोल के देख लो कि क्या हालत है। मैं ये घर पे कैसे खोल सकता हूँ? ये बस नॉर्मल, ये आपको 4 नट खोलने हैं, जैसे अभी हमने खोले थे। अच्छा, ये नट है सिंपल? हाँ, ये आपको बस ठीक ये है। नॉर्मल खोलने हैं। ठीक है, ये ठीक है। आपका निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको वॉश नहीं कर सकते जैसे हम HPI में वॉश करते हैं? HPI वॉशेबल है, ये वॉशेबल नहीं। देखो आप इसको हाथ लगाओ ना, ये प्री ऑयल्ड आता है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो washable है। मेरे पास जैसे KNN का पड़ा है वो अपना रिचार्जर किट, और BMC के रिचार्जर किट सेम ही होता है ना, तो यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसका मेरे पे पड़ा है, ऑलरेडी मैं लगा लूँगा। अच्छा, डिफरेंस क्या आएगा मोटा मोटी, ये बता दो आप मेरे को। देखो एकदम से नोटिसेबल तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जितनी भी गाड़ी की ब्रीदिंग होएगी थोड़ा स्मूथ हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये है भाई, इसमें देख सकते हो आप, इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एज इट इज़ लग जाएगा या कुछ इनमें? नहीं, सिर्फ एज इट इज। As it is, काफ़ी होता था, कई लोग करते थे ऑल्ट्रेशन वगैरह, लेकिन अब जैसे आप इसको देखोगे ये बस तो भाई ये लग गया यहाँ पे, और अपना प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, कुछ भी नहीं करना, ये हो चुका है पैक। एंड इसके बाद जो होगा, ठीक है। और ये रहा भी अपना पुराने वाला, तो ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले सर्विस होकर आई थी गाड़ी, एंड अभी से देख सकते हो धूल देखो। तो भाई ये धूल साहब बड़ा अजीब लगता है, या तो महिंद्रा वालों ने साफ़ नहीं करा, या भगवान जाने क्या चीज़ है। तो भाई देखो, बेसिकली फ़ायदा बताऊं, जो मैंने अपना फ़िल्टर लगवाया अंदर, पेट्रोल कार्स में बेसिकली फ़ायदा होता है, या डीजल में भी लगा लो। पेट्रोल में तो क्या, देखो आपको एक सिग्निफिकेंट या फिर ऑब्जर्विंग डिफरेंस दिख जाता है, समझ में आ जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई देखो ब्रीदिंग जो है अच्छी हो जाती है। यहीं पर हम डीजल कार की बात करें तो डीजल कार को जो है और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है, देखो पेट्रोल जो होता है, देखो पहले ही इन्फ्लेमेबल होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो जितनी उसको आग मिल रही है पहले से, उसके लिए उतना ही अच्छा है। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डीजल कार के लिए, तो ये इतना इन्फ्लेमेबल नहीं होता। तो इसको जितनी ऑक्सीजन मिलेगी, जितनी ब्रीदिंग मिलेगी, उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे यहाँ पे। एक तो जो है स्टॉक रिप्लेसमेंट करवा लें हम लोग। स्टॉक रिप्लेसमेंट तो मैंने करवाई नहीं, क्योंकि उसके लिए जो है
सॉरी स्टॉक रिप्लेसमेंट करा लें, और एक जो है हम स्नॉर्कल लगा के करा लें। तो स्नॉर्कल वाला क्या सीट रहता है, यहाँ से ऊपर चले जाके स्नॉर्कल वाला हो जाता है। तो ये जो है हमने स्टॉक रिप्लेसमेंट वाला कराया है। एंड भाई देखो यहाँ से डिफरेंसेस मैं बताऊँ तो माइलेज देख सकते हो आप 19.2 के समथिंग शो कर रहा है। हालांकि अभी 1 के बाद आपने देखा होगा तो और भी माइलेज जो इंक्रीज होगी, क्रूज मोड है और कई सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं, तो माइलेज भी जो है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बताऊँ सबसे बड़ा अपग्रेड जो मेरे को पर्सनली लगा ये है कि भाई गाड़ी जो है ना उसकी आप लोगों को चलना स्मूथ लग जाता है थोड़ा, मतलब इंजन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, स्मूथ लगता है। रीज़न भी है कि भाई देखो ब्रीदिंग अच्छी हो रही है उसकी, एंड फिर ये है कि हवा ज़्यादा मिल रही है तो पिकअप भी जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। पिकअप की अगर मैं यहाँ पे फिगर्स की बात करूँ, पेट्रोल में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5, डीजल की मैं बात करूँ यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस है 2, 3, 3-4 के आसपास है, यहाँ पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ बट मेन डिफरेंस ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा माइलेज में फ़र्क पड़ता है। वापस देखो 19.3 हो चुके, अभी 19.2 थी, बढ़ती जाएगी ये तो जैसे जैसे गाड़ी आपकी चलेगी और ज़्यादा। तो ये चीज़ है कि भाई हाँ मेरे को डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस है। अब कई मेरे भाई बोले टर्बो तूने क्यों लिखा, तो देखो यार टर्बो का क्या, मैंने मेरी स्विफ्ट वाले में भी लिखा तो उसमें मीम भी बने थे, तो चलो ठीक है मैंने जिस तरीके से डाला था आई नो दैट। तो देखो टर्बो का मतलब क्या होता है कि टर्बो बेसिकली आपकी जो हवा है या ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा अच्छे से पास करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें इसकी तो टर्बो तो नहीं है, बेसिकली टर्बो जैसे या फिर ब्रीदिंग अच्छा करने के लिए जो है ये वर्क करता है। तो कुल मिला के लगा लो कि यार एक टाइम का है, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में जो है आप लोग बढ़िया तरीके से लाइफ टाइम चला सकते हो। बस रिचार्जर किट जो है वो आपको ऑर्डर करना रहेगा और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन कराओ, घर पे साफ करो, कोई ऐसा नहीं है आपको बार बार लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी चीज़, नो डाउट पेट्रोल गाड़ियाँ हैं तो आप लोगों को ज़बरदस्त डिफरेंस आएगा। जैसे कि आपने स्विफ्ट में भी देखा होगा, हमने पूरा जो है बाहर वाला लगाया था पाइप के साथ, ये स्टॉक रिप्लेसमेंट कराया था, जगह इसमें भी है। बट थार का काम क्या रहता है, थार जो है बेसिकली एक ऑफ रोडिंग कार है। अब मैं इसको धूल मिट्टी में ले जाऊँ तो वो पेट्रोल जो बाहर वाला फिल्टर वहीं के वहीं चोक हो जाएगा। स्नॉर्कल में फिर भी थोड़ा बहुत कामयाब हो सकता था, बट हाँ स्टॉक रिप्लेसमेंट एकदम बढ़िया है और 1000 टाइम्स बेटर देन जो आपका स्टॉक है उसका, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड आप लोग भी जो है साइलेंसर हाउस पे जाके गुरजोत भैया से जो है इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। मैंने आपको बताया देखो माइलेज जो है आप लोग देख रहे हो कि ग्रेजुअली इंक्रीज करी, हालांकि हम मानते नहीं है इन माइलेज को, इसमें कमी होगी, बट हाँ यार इसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा जो लग जाता है। 19.5 के आसपास अभी शो कर रही है। क्रूज मोड पे अच्छी माइलेज निकलती है अगर आप 80-70 के बीच में जो है क्रूज करने लग रहे हैं उस पर, ठीक है। एनीवेज देखो कुल मिला के भाई 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस थिंग। और अभी जो है मैंने 1500 किलोमीटर चलाई है, थोड़ा सा 1500 किलोमीटर और चलाऊंगा, उसके बाद जो 3000 किलोमीटर के बाद मैं इसको साफ कर दूंगा, तो उसमें मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है। और भाई इन लोगों से बच के रहो कैसे चला के लेके गया था ये, तो मैंने भी मेरी स्विफ्ट में लगाया, ठीक है। एनीवेज भाई डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, आप लोग भी जाके जो गुरजोत भैया से इंस्टॉल करवा सकते हैं। गुरजोत भैया इंस्टॉल तो हो गया है और आपने मेरे को ये बताया, मतलब देखो गेन हम नोटिस नहीं कर सकते हैं ना इसमें, जैसे हम पर अगर आप इन फ्यूचर में आपको बताता हूँ, अगर आप रीमैप के लिस्ट के अंदर जाओगे हाँ, तो फिर आपको काफी डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा फिर डिफरेंस पता चलेगा। बट देन फिर एक चीज़ तो मैं कंफर्म होगी, जैसे देखो हम सर्विसिंग करा के आते हैं गाड़ी की, तो जब वो एयर फिल्टर उसका साफ करके लगाते हैं तो एक चलाने में अलग ही स्मूथनेस आती है ना, स्मूथ आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी लाइट उठ रही है, हाँ, तो वो वाली चीज़ इसमें बरकरार रहेगी। 2 से 3000 किलोमीटर पे सर्विसिंग रिचार्जर किट से हो जाती है। अच्छा गुरजोत भैया इसकी MRP जो भी है तो डिस्काउंट कितना कुछ दे सकते हो उस पर? बेसिकली BMC के जितने भी एयर फिल्टर्स हैं उनके ऊपर जो भी MRP होगी उससे 5 to 10% के बीच में डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। बाकी रेट्स अपनी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा आपने एक पहले टर्म बोली थी कि दिस इज लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या चीज़ है? बेसिकली लाइफ टाइम ये इसलिए है कि ये 1 टाइम यूज है, ठीक है। आपने एक बार लगा दिया तो अब ये हो गया, ठीक अब है। इसको आपको कभी, बस आप ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि उनकी जो कंपनी वाले होते हैं ना वो सर्विस करते हैं, हाँ। वो क्या करते हैं इसको निकालते हैं, वो फेंक देते हैं, फिर अपना वो नया लगा देते हैं, हाँ। तो इसका एक वार्निंग स्टिकर आता है, ठीक है, यहाँ पे साफ करके लगा देते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि उनको आपने बस ये बोलना है कि भैया इसका फिल्टर मत चेंज छेड़ना ही मत बस आप। अगर प्रेशर एयर है तो प्रेशर एयर मार दो, या फिर प्रॉपर आप घर पे रिचार्ज कर दो, वो कर लो, हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इजी इंस्टॉलेशन है। बाकी इसमें भी HPI आया नहीं है, HPI बस ये रहता है कि इजी टू मेंटेन है ना। हाँ, उसको पानी में ऐसे निकाल दिया, हम HPI भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सिंपल बोल्ट ऑन सेटअप है। अच्छा यहाँ से ऐसे करके, है ना, हाँ ये वाले प्लेट्स खुलेंगी ये पूरा, पर HPI इसके अंदर देखो ये गाड़ी है ऑफ रोडिंग के लिए, बिल्कुल हाँ, धूल मिट्टी में जाएगी तो चोक हो जाएगा, हाँ चोक हो ना भी हो आप वो उसको बस धोते रह जाओगे, ये तो बात है, वो तो सही है। स्टॉक इसमें काफ़ी कामयाब है। अच्छा गुरजोत भैया आपने बताया रीमैप, तो इसका रीमैप आ चुका है गाड़ी का? अवेलेबल अभी हो चुकी है दिल्ली में, तो काफी अच्छा गेन्स भी हैं, प्लस जो माइलेज है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आप
बेटर वे में उसको ड्राइव प्यार से चलाते हो और गेन भी सही है। तो चलो भाई ये तो थी आज इसमें अपनी। अच्छा अपने पास साइलेंसर हाउस पे आ चुका है रीमैप? नहीं, मैंने थार का नहीं आया है? इसका रीमैप नहीं है मेरे पास। पोलो का आ चुका है? पोलो का है, हुंडई की पेट्रोल, अच्छा, फॉर्च्यूनर वगैरह इनका है। इनका आ चुका इसका है? नहीं। तो भाई ओवर द टाइम देखते हैं, अगर आगे जाके आ जाएगा, है ना? अगर मेरे को इसकी ज़्यादा डिमांड मिली तो मैं बिल्कुल, हाँ भैया खुद भी ले आएंगे इसका। और इन केस अगर आपको कोई भी रिलेटेड गाड़ी के रीमैप पूछना हो या फिल्टर पूछना हो या सस्पेंशन पूछना है कुछ भी, तो गुरजोत भैया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ गाइस, जब आप लोग यहाँ से सीधे आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी दो, कि साइलेंसर हाउस कहाँ पे है और एक दूसरा कहाँ पे है ना। तो साइलेंसर हाउस इज़ ओरिजिनल। आप जैसे यहाँ से आओगे तो सेकंड शॉप होगी सामने, एसएच करके साइलेंसर हाउस दिखेगा, है ना। तो वो है एग्जैक्ट शॉप एकदम गुरजोत भैया की। तो कंफ्यूज मत होइएगा वैसे, है ना। तो मेन चीज़ ये है।